अगर योजना का फायदा मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा मोमडनों को मिल रहा है। उन्होंने बहुत साफ साफ स्पष्ट करा कि खोड़ा को बहुत जल्द खोड़ा को गंगा जल वाटर मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में और इस समय मैं मौजूद हूँ खोड़ा नगर पालिका में। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर खोड़ा नगर पालिका में ऐसा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है जिसको देखकर विरोधियों के भी हौसले पस्त हो जाएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के स्वयं आकर संबोधित कर गए हैं खोड़ा वासियों को। क्या कहेंगे ये कार्यक्रम की व्यवस्था जो देख रहे थे योगेश भाटी जी, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर। लोकसभा सीट में क्या उथल पुथल देखने को। आज ये खोड़ा का जनसैलाब जी, जो आज माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की दर्शन के लिए आज उमड़ पड़ा है जी, मैं देखता हूँ ऐसा जनसैलाब मतलब एक छोटे से क्षेत्र में जी, किसी भी पार्टी के लिए कभी उभर ही नहीं सकता। मंत्री जी का लगाव इस खोड़ा से लगातार कई वर्षों से है जी, हर बार हर चुनाव में एक सभा वो खोड़ा के लिए करते हैं जी, और उनकी जनसभा में इतना बड़ा हजारों का जनसैलाब, हजारों हजार का जनसैलाब, जी, मैं समझता हूँ ये खोड़ा में उनकी लोकप्रियता का मानक है और ये खोड़ा में भाजपा की माननीय नरेंद्र मोदी जी की, योगी जी की और जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसे जीत की ये परिकल्पना है। और आज जो ये संदेश खोड़ा के लोगों ने दिया है, आज जगह जगह जो लोग आए इकट्ठे होकर आए हैं, मैं समझता हूँ अब इससे बड़ा और कोई जनसमूह हो नहीं सकता जो संदेश दे कि हम भाजपा को जिताने वाले हैं। क्या कहेंगे 2019 में 5.5 लाख वोटों से जनरल वीके सिंह चुनाव जीते थे, इस बार क्या रहेगा? इस बार पब्लिक में खूब उत्साह है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट बदलने से कोई पब्लिक पर फर्क पड़ेगा या मतदाताओं में फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने अपने दम पे इतने काम किए हैं, मोदी सरकार ने इतने काम किए हैं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे गरीबों के इलाज के लिए हो, गरीबों की पढ़ाई के लिए हो, इतने काम हो चुके हैं कि जनता चाहती है कि ऐसा विकास तो हमने आज तक देखा नहीं। जी, छोटे से छोटे तबके का 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं हर महीना। तो क्या सोचेंगे वो जिनके खाने की चिंता एक मोदी जी कर रहे हैं, इधर योगी जी कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को खाने की चिंता। अब बराबर का देश पाकिस्तान आप देख रहे हो, वो कटोर लेके भीख मांग रहा है और हमारे 80 करोड़ लोगों को हमारा राजा खाना खिला रहा है हर महीने और ऐसी ऐसी योजनाएं दे रहा है, फ्री में गैस सिलेंडर दे रहा है, फ्री में आपके जो कनेक्शन के लिए लोग मारे फिरते थे बिजली कनेक्शन के लिए, आज फ्री में कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। जो बैंक में खाते खुलवाने के लिए बैंक वाले गारंटी मांगते थे, उनकी गारंटी आज मोदी जी खुद ले रहे हैं। जो लोग अपने ऋण के लिए कितने लोगों की गारंटी, आपके ये लाओ और आपके वो लाओ, आपके इसकी पूर्ति करो, कुछ नहीं, आपको लोन डायरेक्ट मिलेगा और वो बिना ब्याज के। तो कितने लोगों को ये खुशी मिल रही है, कितने लोगों के साथ विकास हो रहा है, कितने लोगों का मोदी ने दिल जीता है। कैंडिडेट बदलने से कुछ नहीं होता, ये तो परिवर्तन है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिल्कुल परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और हमारे साथ एक और नेता है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे आज केशव प्रसाद मौर्य अपने क्षेत्र खोड़ा में आए? आज के कार्यक्रम में खोड़ा का उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बताता है कि जो मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया है 400 पार का, वो साकार होके रहेगा। साकार होके रहेगा, यानी कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाती हुई नजर आई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी जी हैं, उनसे भी जानते हैं आज बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसे देखकर विरोधियों के भी हौसले हो जाएंगे पस्त। वो कार्यक्रम खोड़ा नगर पालिका में देखने को मिला। स्वयं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। क्या कहेंगे इतना बड़ा कार्यक्रम, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन और फिर बसपा प्रत्याशी। ये खोड़ा की जनता है जी, और खोड़ा की जनता ने आज के कार्यक्रम को बता दिया जी, कि खोड़ा की जनता एक तरफ है और वो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जी, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशन, इस कार्यक्रम के आयोजक, युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले इस खोड़ा की नस की जो डोर है जिनके हाथ में, ऐसे ही योगेश भाटी जी के हाथ में एक कमान थी। और सभी लोग, खोड़ा की जनता और खासकर युवा वर्ग, बुजुर्ग भी और मातृशक्ति भी, सभी लोग योगेश भाटी को प्यार करते हैं। और ये उनके प्यार का था कि आज ये जन सैलाब अगर उमड़ा है तो ये योगेश भाटी की देन है, उनकी प्यार की देन है। जनता उनको कितना चाहती है ये आज जताती है। कि आज जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में थे, कहीं ना कहीं खोड़ा की जनता ने जता दिया कि एक तरफ बाकी सारे दल और उतने भी वोट नहीं मिलेंगे खोड़ा से जितना भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन खोड़ा से जो मतदान होता है वो लगभग 80 और 85 हज़ार के बीच में होता है, जिसमें खोड़ा की जनता
भारतीय जनता पार्टी को 70,000 प्लस वोट देने जा रही है। इस बार जितनी बड़ी जीत दर्ज होने जा रही है, शायद ही 2019 का भी रिकॉर्ड को तोड़ेगी। जो 5.5 लाख की जीत थी उससे आगे इस बार जीत हुई नजर आएगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उप मुख्यमंत्री जी का कि वो खोड़ा में आए, लोगों की आवाज़ सुनी, उन्होंने बात सुनी और पानी के मुद्दे के लिए उन्होंने बहुत साफ साफ स्पष्ट करा कि खोड़ा को बहुत जल्द खोड़ा को गंगा जल वाटर मिलेगा। दूसरा, मैं नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया कि आपने इससे पहले देखा होगा कि मेले लगते थे या बाजार लगते थे, हर जगह एक स्पीकर चलता था, माइक चलता था, वहाँ बोला जाता था कि यहाँ पर अपने अपने सामान की सुरक्षा करें या आतंकवादी आ जाएंगे। आज आपने कहीं पे भी कभी भी किसी भीड़ भड़ाके में आपने नहीं सुना होगा कि कहीं बम फट रहा है या कहीं पे कोई आतंकवादी आ रहा है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री चाहिए। मैं लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि 26 तारीख को सुबह जाके कमल के फूल पे एक ऐसा देश के प्रधानमंत्री को वोट दे के आप उनका हिस्सा बने, उनका कंधे का मिला के साथ चलें कि वो आगे जाके और भी कार्य अच्छे करें। बिल्कुल सही बात है। एक लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जिनको लोग अधिकतर ये देखा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जी हमारे साथ हमारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान अंसारी है जी। क्या कहेंगे? लोग कहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग अधिकतर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में अधिकतर देखे जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बहुत लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप देखिए, सबसे ज़्यादा आजकल जो है मतलब सबसे ज़्यादा अगर योजना का फ़ायदा मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा मोमडनों को मिल रहा है जी। पूरे जितने भी आप देख सकते हैं भारत के अंदर, जहाँ भी उत्तर प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी देख सकते हैं आप, हर योजना में पूरा योगदान मुसलमानों का और मुसलमानों को योगदान पूरा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। जी हाँ, सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ योगेश भाटी जी हैं, उनसे जानते हैं ये सफल कार्यक्रम जो हुआ है इसके बाद यानी कि एक जिम्मेदारी हो जाती है और जिम्मेदारी जब पूर्ण हो जाती है तो आदमी का कहीं ना कहीं एक प्रेशर कम होता है। तो क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? जिम्मेदारी नहीं, हमारा कर्तव्य है जी। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और जिस तरह हमारे खोड़ा में हम लोगों ने शुरुआत से संघर्ष करे, जब सरकार भाजपा की नहीं थी जी। और हमने इतना कार्य युवा अवस्था से भाजपा में किया है, तो मैं समझता हूँ ये उसकी वानगी है। जी। जो पुराना संघर्ष जो हम लोगों ने किया है और जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता ने पूरे देश में जो संघर्ष किया, माननीय मोदी जी ने संघर्ष किया, योगी जी ने संघर्ष किया, हमारे विधायक सुनील शर्मा जी ने संघर्ष किया, तो उसका ये एक वानगी है जिसको मतलब आज जनता ने पूरा करके दिखाया है। ऐसा बार बार कई बार हम हर वर्ष या हर चुनाव में हम बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। जनता का प्यार है हमारी प्रति और भाजपा के प्रति। चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? तो मैं समझता हूँ इस पूरी जनता को, इन सभी साथियों को, मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सफल कार्यक्रम आज खोड़ा में कराया है, जिसका फ़ायदा हमारी भारतीय जनता पार्टी को, अतुल जी को मिलने वाला है और बहुत अच्छी वोटों से। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा वोटों से, मतलब अब की बार 400 पार का नारा तो देश में सफल होगा और खोड़ा में 60,000 के आसपास, 60,000 पार खोड़ा में नारा समाप्त होगा। मैं 26 तारीख को सभी लोगों से अपील करता हूँ कि 26 तारीख को हमारे लोकसभा प्रत्याशी अतुल जी को भाजपा के कमल चिन्ह पर निशान लगाकर वोट डालकर विजयी बनाएं, जिससे कि हमारे देश में मोदी जी सरकार दोबारा बने। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये एक बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ, योगेश भाटी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ था जो पूर्ण रूप से सफल हो चुका है। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।